सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारमण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की सिद्ध बाबा महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। विराजमान स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ नमो विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितुवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरडों रघुवर बिमल यस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म हमें दीजियो निज चरणों में वास। बोली राधा रमण भगवान की जय। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंदित पीतांबरधारी बांके बिहारी लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महाप्राण जी के चरणों में कोट कोट वंदन। स्थानीय देवताओं के चरणों में, सभी आवाहित देवताओं के चरणों में और विराजमान सभी संत वृंदों के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से उन्हीं की छत्र छाया में मां भगवती पराम्बा चरणावती के पावन किनारे पे बैठकर के आप और हम सब ठाकुर जी के परम दिव्य गुणों का आनंद ले रहे हैं। जगह का बड़ा प्रभाव जीवन में रहता है। विशेष कर्म एक तरफ है लेकिन जगह का प्रभाव कुछ अलग ही है। मानस में एक बड़ी प्यारी कथा है। नारद जी को श्राप लगा है। दक्ष का। हालांकि संत का श्राप गृहस्थों को लगा है, लेकिन नारद जी के जीवन में यह कथा उल्टी हो गई। संत का श्राप अगर गृहस्थ को लगे बात समझ में आती है, लेकिन एक गृहस्थ का श्राप एक संत को लग गया। नारद जी संत हैं, दक्ष गृहस्थ है, लेकिन दक्ष ने श्राप नारद जी को दे दिया। ज्यादा ठहरोगे नहीं ठहरते हैं, लेकिन कभी कभी जगह का वो
प्रभाव दिखाई देता है कि चाहे वो संत का श्राप हो और चाहे वो गृहस्थ का श्राप हो, लेकिन श्राप की जो गति है वो भी बाधित हो जाती है। नारद जी पहुंचे हैं जब उत्तराखंड की तलहटी में, गंगा का किनारा, पर्वतों की तलहटी, जो परम रम्य वातावरण नारद जी को दिखाई दिया तो ठाकुर जी का स्मरण स्वाभाविक है। ऐसी जगह मिल जाए जहां पर दूर तक गांव नहीं है, चरणावती का किनारा है, हनुमान जी महाराज का बड़ा प्यारा मंदिर है, जहां पर राघव के साथ हनुमान जी महाराज विराज रहे हों, और ऐसी जगह बैठकर के अगर भगवान का स्मरण होने लगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, स्वाभाविक है। और ऐसी जगह अगर परमात्मा का कहीं स्मरण हो जाए तो नारद जी के जीवन में क्या घटना घटी। मन हुआ कि मैं यहाँ बैठ करके थोड़ा भजन करूं, लेकिन श्राप पीछे लगा है। तो गोस्वामी जी ने क्या सुंदर इशारा किया, सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी। तो आप और हम जहां बैठे हैं ये जगह कोई साधारण नहीं है। आप अपने घर में अगर एक माला का कहीं जाप कर लें तो एक माला का फल मिलेगा। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अगर इस जगह बैठ करके एक माला का कहीं जाप कर लेंगे तो वो कम से कम, मैं बता रहा हूं, 1000 माला का फल मिलेगा। ये वो जगह है साहब। ऐसी पावन धरा पर आप और हम बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। और कथा के प्रांगण में बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान और सुंदर भाव, क्योंकि जो भाव लेकर के हम कथा में बैठेंगे वही भाव ठाकुर जी पूरा करेंगे। इसलिए कथा में जब बैठे प्रार्थना यही करें हनुमान जी से, प्रभु हम तो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं लेकिन आपकी शरण में आए हैं, बस हमारा भाव सुंदर बन जाए। और कथा में बैठ करके जिसका भाव सुंदर बन गया तो बस समझ लो कि उसकी पूर्ति होने में देर है नहीं। और ये भाव बनेगा कब, जब ठाकुर जी का थोड़ा नाम लेंगे तब। तो आइए बड़े भाव से और बड़ी श्रद्धा से। मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। 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 मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मना।
सुकृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद। सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा, वरणु विशद राम गुण गाथा, वर्णहु विशद राम गुण गाथा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, सीताराम के चरणार बिंद, सीताराम के चरणार, सीताराम के चरणार, सीताराम के चरणार। श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कल सनत कुमार जी ने नारद जी को बड़ी प्यारी भागवत की महिमा का उपदेश दिया। कथा कब होनी चाहिए? सनत कुमार जी का मत है सदा से ब्याह, सदा से ब्याह। जब आपका मन बने तभी भागवत की कथा सुनो। इसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति। मुहूर्त की तो बात छोड़ दीजिए, यहां तो दिन की भी कोई देखने की बात नहीं कही। लेकिन अगर किसी कामना की पूर्ति के लिए कथा कराओगे तो फिर मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। जहां आनंद लेने के लिए कथा करा रहे हैं, इसमें कोई हमारा श्रेय नहीं है, हमें केवल आनंद लेना है। संत कुमार जी कहते हैं सदा से ब्याह, चाहे जाए। कितनी महिमा बताई। न गंगा न गया काशी,
पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायास्य फलेन समताम नयेत्। जीवन में जो कभी गंगा में डुबकी नहीं लगा पाए, कितनी बड़ी महिमा है। अगर भागवत की कथा को छोड़ करके हम गंगा जी में जा रहे हैं तो जरा सुन ले हम और आप सब। सनत कुमार जी कहते हैं जिसने कभी गंगा में डुबकी नहीं लगा पाई चिंता मत करिए। काशी में जाकर के विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं किए, चिंता मत करिए। पुष्कर में जाकर के ब्रह्म कुंड में डुबकी नहीं लगाई, ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं किया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। त्रिवेणी में जाकर के कभी गोता नहीं लगाया तो बिल्कुल दुखी मत होना। एक बार जो ज्ञान रूपी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगा लेता है तो फलेन समताम नयेत्, इन सब का फल उसे अपने घर बैठे ही मिल जाता है। यह है साहब भागवत की महिमा। कल सनत कुमार जी ने बड़ी प्यारी कथा, नारद जी ने जो तीर्थों में जाता हो, परिक्रमा लगाता हो, दान करता हो, यज्ञ करता हो, ऐसा व्यक्ति यदि भागवत की कथा सुन ले और मुक्ति को पाले तो इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो तो धर्म के मार्ग पर चल ही रहा है। लेकिन अपने जीवन में जिसने कभी कोई धर्म नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी मंदिर में नहीं गया, कभी संतों की सेवा नहीं की, कभी तीर्थ में नहीं गया, कोई भी सत्कर्म जिसने अपने जीवन में नहीं किया, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? जब नारद जी ने यह प्रश्न किया तो सनत कुमार जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। सनत कुमार जी कहते, नारद जी मैं यहां तक कहता हूं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवा, जो मनुष्य, जो जीव कभी सत्कर्म तो किया ही नहीं, इसके विपरीत पाप कृतस्तु सर्वदा, अपने जीवन में जितने पाप हैं सब किए, दुराचारी, व्यभिचारी, मिथ्याचारी, भ्रष्टाचारी, जितने भी दुनिया के पाप कर्म हैं सब उसने किए और पाप करते करते वो मर गया। और पाप करते करते मरेगा तो फिर देवता तो बनेगा नहीं, फिर तो भूत या प्रेत बनेगा। संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी पाप करते करते व्यक्ति दुनिया से चला गया और प्रेत योनि में चला गया। अगर उसके निमित्त अगर हम भागवत की कथा एक बार उसको श्रवण करा दें तो सभी प्रकार से पावन होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह है भागवत की महिमा। यहां पर नारद जी ने थोड़े हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा ही आप बोल रहे हो? कभी कभी हम जरा बड़ाई करते ना, कुछ ज्यादा ही बोल जाते। तो नारद जी ने कहा, महाराज कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहे आप, क्योंकि मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाए फिर उसके निमित्त कथा कराए तो वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अगर ऐसी घटना कभी घटी हो तो बताओ। तो संत कुमार जी ने कहा, सुनो, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते।
सनत कुमार जी कहते हैं मैं एक पुराना इतिहास, इतिहासम पुरातनम, बहुत पुराना इतिहास है। कौन सा? ये वो कथा है जिस कथा को केवल श्रवण करने से पाप हानि प्रजायते, जीवन में आज तक के किए हुए सभी प्रकार के पाप दूर हो जाएंगे। ये कथा सुनकर इतनी बड़ी महिमा। क्या है वो कथा? तो संत कुमार जी ने कहा, सुनिए नारद जी के तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमूत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य है सत्कर्म तत्परा। एक बहुत अच्छी नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। वैसे तो ये कर्नाटका में बहती है, सबने दर्शन किया होगा, बड़ी प्यारी नदी है। इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था जिस नगर का नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बहुत अच्छे विद्वान हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, जितनी भी डिग्री है सब उनके पास है। बहुत बड़े वेदाचार्य हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बड़े इतिहास के आचार्य हैं। सभी डिग्रियां जिनके पास हैं, द्वितीय एवं भास्कर दूसरे सूर्य के समान जिनके पास ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञानी। बड़ा सुंदर इनका मकान बना हुआ है। उस मकान में बड़ी प्यारी एक जगह जहां पर तुलसी का पौधा लगा करके रखा है। घर के बगल में एक बड़ा प्यारा खिरक है जिसमें गाय की सेवा करते हैं, और इनकी बड़ी प्यारी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली देवी। सभी प्रकार से पंडित जी संपन्न हैं, बस कमी है तो केवल एक, पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं है। कथा सबने सुनी, संतान नहीं है। एक दिन पड़ोसियों ने आकर के पंडित जी को समझाया। कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं साहब। इस कथा को सुनकर के थोड़ा हम आप सावधान रहें। पड़ोसियों ने कहा, पंडित हम तो सेवा कर रहे हैं। अच्छा महाराज, पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, हम जल तो रोजाना देते, पूजा करते हैं तुलसी की, लेकिन फिर भी सूख जाती है, इनकी मर्जी। पड़ोसियों ने कहा, पंडित जी हमारी समझ में एक बात आ रही है। बोले क्या? तुम अपने हाथों से सेवा करते हो गाय की, अपने हाथों से सेवा करते हो तुलसी की, तुलसी सूख जाती है, गाय बांझ रह गई, और यहां तक ही नहीं है। बोले तो जो तुम जल देते हो अपने पितरों को, तो तुम्हारे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। दान देते हो, तुम्हारे दान से देवता प्रसन्न नहीं रहते हैं। पंडित जी की आंखें खुल गई, भाई ऐसा क्यों है? पड़ोसियों ने कहा, महाराज तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, तुमों पुत्री। सीधे से शब्दों में उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़े पापी हो, और इसी पाप की वजह से तुम्हारे घर में संतान नहीं है। इसी कारण से तुलसी को जल देते हो, तुलसी सूख जाती है, तुम सेवा करते हो, गाय बांझ रह जाती है, और तुम जल देते हो, पितृ नहीं लेते, दान देते हो, देवता प्रसन्न नहीं होते। पंडित जी का दिमाग ही खराब हो गया। पंडित जी ने गजब हो गया, ऐसा जीवन तो फिर बेकार ही। अरे जिस जीवन से हमारे पितृ और देवता प्रसन्न नहीं है, फिर इस जीवन को करेंगे क्या? चलो आत्महत्या करेंगे। अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देवी। बोले हाँ हम आत्महत्या करेंगे। बोले क्यों? अरे बोले अपने घर में कोई संतान नहीं है, हम बहुत बड़े पापी हैं, और मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा भी लोग कहते हैं, क्योंकि पापी स्वर्ग में तो जाएगा नहीं। धुंधली ने समझाया, महाराज कहीं मत रहो, खाओ पियो मस्त रहो, कहां चक्कर में पड़े हो। लेकिन पंडित जी के अंदर बेटे का भूत सवार हो गया, पहुंच गए जंगल में।
जंगल में बैठे हुए थे। सरोवर के तट पे आचमन करके जैसे ही महाराज भरी दोपहरी में एक वृक्ष की छाया में सरोवर के तट पे बैठे पंडित जी, आंखों में आंसू थे, लेकिन उधर से एक संत का निकलना हो गया। संत निकल करके आए और महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण है लेकिन बड़ा दुखी है, लेकिन ज्ञानी है, मिलना चाहिए। जंगल में बैठ के रो रहा है, हमें लगता है कि इसको परमात्मा की याद आ रही है। घर में बैठ करके दुनिया रोती है अपने गृहस्थ जीवन के लिए, लेकिन जंगल में बैठ कर अगर कोई रो रहा है तो सन्यासी ने समझा कोई न कोई परमात्मा का भक्त है। अकेला बैठा है, आंखों में आंसू है। गए, सर पे हाथ रखा। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। जैसे ही सर पे हाथ रखा, रे ब्राह्मण देवता क्या हाल है? ब्राह्मण ने जैसे नजर ऊपर उठाई, आज महाराज एक संत का दर्शन हुआ। तुरंत चरणों को पकड़ लिया, क्योंकि ज्ञानी है। हम आपको भी सावधान रहना चाहिए। जीवन में कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसे भी दुख में हो, लेकिन अगर कहीं जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो जीवन में हमेशा याद रखना, संत का क्षण कभी बर्बाद मत करना। आज ब्राह्मण ने संतों के चरणों को पकड़ लिया। महात्मा जी ने कहा, बेटा बात क्या है, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? काते चिंता बलीयसी। एक काम करो, बोले क्या? बदत्वम सत्वरम मह्यम। बिल्कुल सत्य सत्य कहना, तुम्हारे जीवन में चिंता क्या है? अब तो ब्राह्मण ने साहब झड़ी लगा दी। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम। महाराज अपने दुख का मैं कारण क्या बताऊं? मेरी नजर में धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाम बिना धिग धनम चानपत्तस्य। ऐसे घर के लिए, ऐसे कुल के लिए, ऐसे धन के लिए धिक्कार है जिसके आगे कोई भोगने वाला न हो। वो घर ही क्या है जिसमें आगे कोई रहने वाला न हो। वो धन बेकार है, हमने कमा करके रखा, लेकिन आगे कोई इसे खाने वाला न हो तो वो धन भी बेकार है, वो कुल बेकार है। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी बात क्या है? पंडित जी ने कहा, महाराज सीधे शब्दों में कहूं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, आपकी कृपा से बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। आपकी कृपा से तिजोरी में धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जजमान बहुत है। आपकी कृपा से घर में पत्नी है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा थोड़ा बोल जाइए, जयकारे में थोड़ी आवाज लगा दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ा कष्ट होता है जयकारे बोलने में, नहीं नहीं होता तो है साहब, तकलीफ तो है। और ये तकलीफ का कारण केवल एक ही है, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। गोस्वामी जी का भाव तो यही है साहब। खूब ताकत लगाते हैं तब थोड़ी आवाज निकलती है, बहुत ताकत लगाने पर थोड़ी आवाज प्रभु के नाम पे निकलेगी। और लड़ाई है जाए फिर ये आवाज कहां से निकलती है? कभी इस पे भी घर में बैठ के विचार करो। प्रभु का नाम लेने में साहब खूब ताकत लगाते हैं, आवाज कम निकलती है। और लड़ाई के समय अगर देखा जाए तो हम खूब कोशिश करते हैं, फिर आवाज कम नहीं होती। हाँ, वॉल्यूम फुल खुल जाता है साहब। पड़ोसी कहेंगे देवी चुप है जाओ, है? समझाने वाले आएंगे, वो कहेंगे अरे तुम थोड़ा चुप रहो, फिर देखो क्यों हो जाए चुप। इसका कारण केवल एक, अभी हमारा प्रेम प्रभु से नहीं है।
प्रेम संसार से है तो संसार के लिए आवाज निकलेगी, और प्रेम जिस दिन परमात्मा के लिए हो जाएगा तो ठाकुर जी के नाम में अपने आप आवाज निकलेगी। फर्क इतना है बस। ये थर्मामीटर है, नाप करके देख लेना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम हमारे जीवन में कितनी भक्ति है, भक्ति का लेवल कितना है, अपने आप। पंडित जी ने कहा महाराज घर में सब कुछ है, पत्नी है, धन है, सब है। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। आज किसी का हुआ बिगड़ना, कल हो गया सुधरना। आज किसी का हुआ बिगड़ना, कल हो गया सुधरना। आज किसी का हुआ बिगड़ना, कल हो गया सुधरना। यही चक्र है इस दुनिया का, यही चक्र है इस दुनिया का। चढ़ना और उतरना ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या हो, ऐसी दुनिया से क्या करना हो। हो, ऐसी दुनिया से क्या करना। इसमें मरना तो है मरना, इसमें मरना तो है मरना। इसमें मरना तो है मरना, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या करना। हो, ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या। हेलो, बंद है। ये चारों बॉक्स कौन सी मशीन पे हैं? चारों बॉक्स इनको भी बंद कर दो आप, इन सबको बंद कर दो, पीछे वालों को केवल खोलो आप।
हम आप भी करें, अगर पाप पुण्य बेटा बेटी से तौलोगे तो फिर ये माला क्यों जप रहे हैं? अगर ज्यादा बेटा है तो हम पुण्यात्मा हैं, तो फिर बेटा ज्यादा पैदा करो। अगर पुण्य और पाप की चर्चा बेटा संतान से अगर आप नाप तोल करोगे तो सन्यासी ने कहा ब्राह्मण तेरा नंबर फिर भी बाद में आएगा। क्यों? अगर बेटे से ही स्वर्ग मिलता है तो सबसे पहला नंबर है शुगर का। शुगर एक बार में 12 बच्चे पैदा करता है साहब, एक बार में। अगर बेटा बेटी से ही स्वर्ग में जाना है तो सबसे पहला नंबर शुगर का लगेगा। अगर बेटा बेटी से ही पुण्यात्मा बनेंगे आप तो फिर भी तुम्हारा नंबर पीछे रहेगा। ये कहां से ज्ञान मिल गया साहब? कई लोग ऐसे दुनिया में बहुत चर्चा करते हैं, अरे बिन के कोई संतान ही नहीं है साहब, वो पापी है। जिसके संतान नहीं है वो पापी है, वो नरक में जाएगा तो फिर भी नंबर बाद में आएगा। क्यों? जितने बाबा बैरागी हैं इनका शादी भाई नहीं, संतान है ही नहीं, तो सबसे पहले नरक में जाएंगे जी बाबा बैरागी। अब ब्राह्मण थोड़ा सचेत हुआ। पंडित जी ने कहा महाराज सही बात क्या है वो जरा आप बताइए। अरे हाँ हाँ मत कर बकरो, हाँ हाँ कर दी बस, पुड़िया खाए ले बस। हाँ छोड़ दीजिए इस ज्ञान को कि बेटा बेटी से नरक स्वर्ग पितृ प्रसन्न होंगे कि देवता प्रसन्न होंगे। बलिष्ठ हो कर्मणो गति। सन्यासी ने कहा ब्राह्मण जीवन में सबसे अगर कोई बलवान चीज है वो है तुम्हारा कर्म। ध्यान कर्म पे दो कि हम कर क्या रहे हैं। ध्यान इस पे ज्यादा है कि फलाने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ध्यान इस पे है ही नहीं। वो क्या कर रहे हैं, किसी की कोई बड़ाई करे फिर देखो साहब, अरे चुप रहो, इनके बारे में हमें पूछो। हाँ इनके पास पूरी कुंडली बनी रखी है साहब। पूरा जीवन दूसरे को ही जानने में निकल गया, खुद को कभी जाना ही नहीं। बलिष्ठो कर्मणो गति। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुम्हें क्या लग रहा है? आवाज बिल्कुल सही आ रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम बताओ अपने हिसाब से। तुमने तो सुनी होगी कथाएं, पांडाल में जो गूंज रहती है आवाज की वो क्या है? क्यों नहीं बन रही? इसको देखो आप, ऑपरेटर तुम हो, तो बनाओ। तो हम क्या करें, हमें बता दो, आप ये करो वही हम करें फिर। वो भी मेरा काम नहीं है, कैसे क्या आएगी, आवाज बढ़िया होनी चाहिए साहब।
भाई जानकारी तो हो रही है नहीं तो मुझे ये काम करूँ फिर हाँ सिर्फ नहीं रख देंगे तो ये फिर होगा का जिनको सिर्फ स्टेज पे ही रख देंगे यार बहुत बनेगा थोड़ी सिर्फ स्टेज पे ही तुम जिन्हें लायक रहेगा सब तुमसे बन जाओगे वही तो कह रहे हैं जिन्हें इनसे हटाए थे जिन्हें तो सही है मॉनिटर आते हैं जिद दो आए तो लेता नहीं काय के ना यार हम ही बोलेंगे तुम तो बैठ इसे किसे कैसे मुझे करवाओ जी मेरे कहा कह रहे हो तुम कछु ना कह रहे हो तुम बैठे हो जिन्हें करवाओ जिनसे हटवाओ जिन्हें जिनसे जी काय के लिए रखें फिर जी बड़े बड़े ले जाओ जिन्हें पीछे को आगे सब जी स्टेज पे ही दे देंगे तो सीटी तो मारेंगे सब लोग सब अगर स्टेज पे ही तुम लगा देगे तो सीटी मारेंगे सब तुम करो अपने हिसाब से वो नहीं मान रहे वो तुम करो अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कोई करेगा तुम करो अपने हिसाब से क्या कर रहे हो नहीं भैया को जानकारी नहीं है सब स्टेज पर लगा दोगे तो आप सीटी आएगी बॉक्स कम रखो आप आवाज सही खुले बिना पीछे पहुंचवाओ फिर बिना पीछे पहुंचाओ ना फिर सब ऐसा ही है बेकार है कल ये चीज करे चाहिए थी आप अपने हिसाब से लगा लो किसी की मत मानो हम तो ये कह रहे हैं आवाज बढ़िया पांडाल में आने लगे बस हमें और क्या चाहिए सीटी नहीं आवे आवाज थोड़ी भरा हुआ आनी चाहिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना त्यज संसार वासना सन्यासी ने जो बात कही है बड़ी प्यारी बात कही है जीवन में अगर छोड़ना